नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार लगभग हर किसी को था कि अंतिम परिणति क्या होगी, क्योंकि बिहार में ये प्रकरण पिछले एक महीने से चल रहा था जो अब अपने चरम पर आ गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दूरी अब खुलकर दिखाई देने लगी है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये राजभवन की तस्वीरें हैं जब तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी लगी हुई थी, लेकिन उस कुर्सी पर अशोक चौधरी आकर बैठ जाते हैं और उससे पहले सुबह की शुरुआत जब होती है झंडा फहराने के वक्त, उस वक्त भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दूर दूर नजर आते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से एक दिन पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी और उसके बाद से ही ये तस्वीर स्पष्ट हो गई थी कि अब दोनों का साथ साथ रहना मुश्किल है। और आप देखिए कि दोनों ही नेताओं का बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रहा है। तेजस्वी और नीतीश आसपास खड़े हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि नजदीक हैं, इसके बावजूद दूरियां काफी आ गई हैं। तो ये गांधी मैदान की तस्वीरें हैं जब झंडोत्तोलन के लिए जा रहे थे और उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ थे, लेकिन बातचीत उनके बीच नहीं हो रही थी। उसके कुछ देर बाद की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह वो दूर दूर दिखाई दिए और उनके बीच आपस में बातचीत, दुआ सलाम तक नहीं हुई। यानी ये तस्वीरें ये बयां कर रही थी कि महज कुछ घंटों के अंदर इतनी दूरियां आ गई है कि अब शायद उन्हें पाटा जा पाना मुश्किल होगा। तो आप देखिए इन तस्वीरों को और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और तो राजभवन भी जब नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके साथ तेजस्वी यादव नहीं थे और जब एक बार फिर इस बात पर चर्चा हुई और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव हमारे पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे वो घड़ी तो अब आ गई, दूरियां स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। लगता है कि अब माकूल मौके का इंतजार है जब इस बात की घोषणा होगी। नहीं उदय, मैं आपको अब एक बड़ी खबर दे दूं, क्योंकि अब ये दूरियां जो हैं वो अब दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब उसको पाटा नहीं जा सकता। और जो भी खबर आ रही है, मैं लगातार देख रहा था जी कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाएंगे। ये कन्फर्म खबर मैं आपको बता रहा हूँ जी कि कल नीतीश कुमार जो है वो राजभवन जा करके इस्तीफा देंगे और 28 तारीख को जो है वो विधिवत नए कैबिनेट का जो है वो शपथ ग्रहण होगा। यानी कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो विधिवत जो प्रोसेस होता है उसके मुताबिक फिर नए विधायकों की उनको सूची जो है वो सौंपनी पड़ेगी राजभवन जा करके कि उनको बीजेपी का समर्थन मिला है, वो नई सरकार जो है वो फिर से फॉर्म करेंगे। और तीसरी बार, यानी कि जो 2020 में दिसंबर में जो चुनाव हुआ है उसके बाद से लेकर के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी सरकार जो है वो नीतीश कुमार फॉर्म करेंगे। तो ये अब कन्फर्म हो गया है, अब यहाँ दूरियों का कोई सवाल नहीं है। तेजस्वी यादव जो है वो सत्ता से बाहर जा चुके हैं एक तरीके से अगर आप कहें तो। और कल नीतीश कुमार जो है विधिवत वो राजभवन जा रहे हैं, वहाँ जा करके वो इस्तीफा सौंपेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो कंफर्मेशन अभी जस्ट आई है मेरे पास, उसके मुताबिक कल लगभग 12 बजे के करीब जो है वो नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहाँ जा करके राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, कैबिनेट को डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद चूँकि मुख्यमंत्री के इस्तीफा सौंपने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो कैबिनेट जो है वो भंग हो जाता है और उसके बाद फिर नए उसके बाद विधानमंडल की बैठक होगी जिसमें कि जेडीयू के विधायकों की बैठक जो है वो सीएम हाउस में होगी। फिर बीजेपी के विधायकों की बैठक जो है वो बीजेपी ऑफिस में होगी। कार्य समिति की भी कल बैठक है बीजेपी की और उसके बाद फिर विधिवत एक सूची जो है वो राजभवन जाएगी कि भाई नई सरकार का जो है वो ओथ लेना है। फिर राज्यपाल उसके लिए विधिवत समय देंगे और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 28 तारीख को सब कुछ तय किया जा चुका है और 28 तारीख को फिर नीतीश कुमार जो है वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो जो है वो शपथ लेंगे। और ये एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि अभी तक पूरे भारत में कोई भी मुख्यमंत्री जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो 9 बार मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बना है। तो ये 9वीं बार विधिवत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साथ जो एक कयासों का जो एक बाजार जो लगातार गर्म है
है पूरे बिहार सहित देश की राजनीति में, वो अब उस पर से कहीं ना कहीं से जो एक प्रश्चिन लगा हुआ था वो अब खत्म हो गया है। आरजेडी और जेडीयू की जो दोस्ती है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर आ चुके हैं। ये 100% खबर जो है ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब इंडी गठबंधन के घटक दल नहीं है। आरजेडी के साथ उनका गठबंधन समाप्त हो चुका है। पूरे तरीके से अब वो एनडीए के पाले में चले गए हैं और कल राजभवन जाकर के वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे 12 बजे। उसके बाद फिर कल देर शाम तक नई सूची जो है वो राजभवन को वो मुहैया कराएंगे और 28 तारीख को हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी जो खबर है, लगता है लगातार अपील की जा रही थी कि आरजेडी के मनोज झा भी अपील कर रहे थे, माले के महबूब आलम भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार शाम तक स्पष्ट कर दें कि क्या होने जा रहा है। तो लगता है कि अब ये स्पष्ट हो गया, उनकी तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं। लगता है जिस बात की आप पुष्टि कर रहे हैं उसी का इंतजार बिहार के तमाम नेताओं को और बिहार की जनता को भी होगा। नहीं, देखिए, इस बात के संकेत तो कल से ही मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन आज जब आप देखे होंगे कि जब गणतंत्र दिवस समारोह में तेजस्वी और नीतीश कुमार जो अमूमन अगल बगल बैठते थे, उन दोनों का जो चेयर लगा हुआ था उसमें काफ़ी दूरियां थी और नीतीश कुमार और तेजस्वी के आमने सामने दोनों हुए, लेकिन दोनों की निगाहें नहीं मिली। तेजस्वी यादव ने प्रणाम किया नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ने अभिवादन को स्वीकार नहीं किया। इवन कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार को गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी गए तो भी नीतीश कुमार ने पलटकर तेजस्वी यादव की तरफ नहीं देखा। इसके बाद जब राजभवन में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर 3:30 बजे एक हाईटेक टी का आयोजन किया जाता है, उसमें भी विधिवत नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी की कुर्सी लगी हुई थी, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा। और जब मीडिया में ये खबरें आई तो आलोक मेहता सिर्फ वहां गए और फिर तुरंत वहां से निकल गए। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल का कोई भी वहां विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा था। और तेजस्वी यादव के नाम का जो स्टिकर लगा हुआ था चेयर पे, उसको विधिवत अशोक चौधरी ने उखाड़ करके फेंक दिया, हटा दिया। यानी कि तेजस्वी यादव की का जो एपिसोड है वो इस सरकार में खत्म हो गया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जब नीतीश कुमार चलने लगे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव नहीं आए, तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जो लोग नहीं आए हैं ये उनसे जाकर के पूछिए कि वो क्यों नहीं आए। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। सीधे तौर पर तलखियां जो है वो अब जरा दिखा देते हैं, जिस बात का आप बयां कर रहे हैं वो जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि नीतीश कुमार क्या कहते नजर आए राजभवन से निकलते वक्त, और फिर लौटते हैं आपके पास। जहां अशोक चौधरी मोबाइल पर कुछ नीतीश कुमार को दिखा रहे थे और नीतीश कुमार देख रहे थे, काफ़ी गंभीरता के साथ उसे देख रहे थे। और उस वक्त थोड़ी देर बाद हालांकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी वहां आते हैं, वो भी बैठकर मिलते हैं और एक दूसरे से काफ़ी तकल्लुफ़ के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और मिलकर बातें करते हैं। और उसके कुछ देर बाद नीतीश कुमार जब निकलते हैं तब वो क्या रिएक्शन देते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जो स्पष्ट हो चुका है और ये कंफर्म हो चुका है कि नीतीश कुमार एक दिन बाद यानी 27 तारीख को अब इस्तीफा सौंप देंगे राजभवन जाकर। उसके बाद जेडीयू और बीजेपी की बैठक होगी और उसके बाद विधायकों की सूची राजभवन में देकर फिर से नया दावा किया जाएगा। और जैसा कि हमारे बिहार संपादक बता रहे हैं कि अब 28 को फिर से एक बार नई सरकार शपथ लेगी और बीजेपी बताया ये जा रहा है कि सुशील मोदी उसमें डिप्टी सीएम का पद संभाल सकते हैं।